हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू पैरागॉन क्लासेस। क्लास 12th के लिए जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं इस समय, उसका नाम है इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। और उस चैप्टर में आपको कैपेसिटेंस क्या होता है ये बताया है और एक कंडक्टर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना भी बताया जा चुका है। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको एक नई चीज के बारे में पढ़ाएंगे। तो चलते हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस चैप्टर के बचे हुए पोर्शन पर। तो ये हम आ गए हैं इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस हमारे चैप्टर पर, और यहां आपको आपके सामने ये जो दिख रहा है ये एक मेटालिक कंडक्टर है, जो कि एक मेटल की प्लेट है, मेटल की शीट। और आप इस मेटल की शीट पर चार्ज स्टोर करते हो। लेट अस सपोज आपने इस मेटल की शीट पर चार्ज स्टोर किया। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि हमें डेली लाइफ में कुछ ऐसे डिवाइसेस चाहिए होते हैं जहां पर हमें चार्ज स्टोर करके रखने की जरूरत पड़ती है। तो चार्ज स्टोर करने के लिए मेटल ही सबसे अच्छा माना जाता है। लेकिन जब हमने मेटल पर चार्ज स्टोर करके देखा तो चार्ज स्टोर करते ही मेटल का जो पोटेंशियल है वो बढ़ने लगा, और थोड़ा सा चार्ज स्टोर करते ही उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ गया, जिससे हमें पता चला कि मेटल की जो कैपेसिटेंस होती है, कैपेसिटेंस मींस चार्ज को स्टोर करने की कैपेसिटी, वो बहुत ही कम होती है। क्योंकि थोड़ा सा चार्ज स्टोर करते ही उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। थोड़ा सा चार्ज स्टोर करते ही उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, और पोटेंशियल बढ़ जाने की वजह से वो और चार्ज स्टोर नहीं कर सकता, क्योंकि जितना ज्यादा पोटेंशियल बढ़ जाएगा कैपेसिटेंस उतनी कम होगी। और आपको पिछले क्लास में ये पढ़ाया भी गया था कि अर्थ पर पाए जाने वाले किसी भी कंडक्टर की कैपेसिटेंस 1 फैराड भी नहीं हो सकती। तो इसलिए कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने के लिए यूज नहीं करते। अब कंडक्टर को चार्ज स्टोर करने के लिए यूज अगर नहीं करते हैं तो किस चीज को यूज करेंगे चार्ज स्टोर करने के लिए? तो साइंटिस्ट लोगों ने चार्ज स्टोर करने के लिए एक डिवाइस इन्वेंट किया, ये डिस्कवर करने के बाद कि अकेला कंडक्टर अपने ऊपर बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर नहीं कर सकता। वो इतना कम चार्ज स्टोर करता है अपने ऊपर जिसका कोई प्रैक्टिकल यूज नहीं है। तो स्टोरेज ज्यादा चार्ज की हो पाए, इसके लिए एक डिवाइस बनाया गया जिसका नाम है ये नाम है उस डिवाइस का कैपेसिटर। कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जो चार्ज को स्टोर करने के काम आता है। लेकिन वो डिवाइस कैसे बना, उसके लिए आपको पूरा मेथड बताया जाएगा, और फिर उस कैपेसिटर की कैपेसिटेंस के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी। सबसे पहले लेक्चर में आपको कैपेसिटर प्रैक्टिकली कैसा दिखता है वो फोटोज भी दिखाए थे मैंने, दोबारा दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल पहले कैपेसिटर के अंदर का पूरा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। तो कैपेसिटर के बारे में आगे बढ़ने से पहले ये जानकारी समझ लें कि कैपेसिटर एक डिवाइस है जो स्पेशली बनाया गया चार्ज को स्टोर करने के लिए, क्योंकि मेटालिक कंडक्टर अकेला अपने ऊपर ज्यादा चार्ज स्टोर कर नहीं पा रहा था, और उसकी कैपेसिटेंस बहुत ही कम थी, यानी चार्ज को स्टोर करने की एबिलिटी बहुत कम थी, क्योंकि थोड़ा सा चार्ज देते ही उसका पोटेंशियल बहुत ज्यादा बढ़ जाता था, इसकी वजह से उसकी कैपेसिटी कम होती थी। तो अब आपको दिखाते हैं कि कंडक्टर काम नहीं आ रहा है तो
कंडक्टर के बजाय कैपेसिटर कैसे ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर लेता है। तो अब आपको दिखाते हैं कि ये जो आपके सामने कंडक्टर है, इस कंडक्टर पर हमने चार्ज स्टोर करके देखा, लेकिन ये चार्ज अपने ऊपर बहुत ही कम स्टोर कर पा रहा है। तो प्रैक्टिकली एक कंडक्टर चार्ज स्टोर करने के लिए यूज नहीं किया जा सकता। तो इसको छोड़कर हम एक आपको डिवाइस दिखाते हैं जो स्पेशली इसलिए बना है कि चार्ज स्टोर कर सके। ये जो आप देख रहे हो, ये ऐसे ही कंडक्टर, जो कि एक मेटल की प्लेट है, ऐसे ही कंडक्टर का एक पेयर है। यानी इसमें, इस वाले डिवाइस में एक प्लेट ना होके दो प्लेट्स हैं, मेटल की प्लेट्स हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, आप इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करोगे। चार्ज स्टोर करने से पहले दोनों प्लेट्स न्यूट्रल है। अब होगा क्या कि जैसे ही आप इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज स्टोर करेंगे, ये जो दूसरी प्लेट है ये इसके काफी क्लोज रखी होती है। इन दोनों के बीच में ये जो डिस्टेंस है ये बहुत कम होता है, बस ये एक दूसरे को टच नहीं कर रही होती, लेकिन जितना कम से कम डिस्टेंस है वो इनके बीच में रखते हैं बिना टच करे। अब होता क्या है कि ये आपकी प्लेट जो दूसरी वाली है ये भी न्यूट्रल है, इसको आपने चार्ज कुछ नहीं दिया। लेकिन जो बच्चे शुरुआत से देख रहे हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स को, उनको एक बात बताई थी कि अगर किसी मेटालिक कंडक्टर पर चार्ज नहीं है तो आप ये कहते हो कि वो मेटालिक कंडक्टर न्यूट्रल है। इसका मतलब ये नहीं कि उस पर कुछ भी चार्ज नहीं है। जब तक वो न्यूट्रल है, इसका मतलब उस पर दोनों तरह का चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव, और इसीलिए वो टोटल चार्ज उस पर कैंसिल होके जीरो हो गया। जितना पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज है। तो ये प्लेट भी पहले न्यूट्रल थी, आपने इसको चार्ज दिया, बाहर से कहीं से स्टोर करा लाके, जिसकी वजह से इसका पोटेंशियल बढ़ता है एंड सो ऑन। उसके सामने आपने एक और वैसी ही न्यूट्रल प्लेट अगर रखी है तो होगा क्या, इस न्यूट्रल प्लेट के इनर वाले फेस पर नेगेटिव चार्ज सारा का सारा आ जाएगा फ्लो करके, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया ये प्लेट न्यूट्रल है, और ये प्लेट न्यूट्रल है तो इसमें दोनों तरह का चार्ज है, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो इसका सारा नेगेटिव चार्ज, वो सारा नेगेटिव चार्ज ये सामने रखी हुई पॉजिटिव प्लेट से अट्रैक्ट होके उसके लेफ्ट साइड यानी इनर साइड में आ जाएगा, उस फेस पर आ जाएगा जो इस पॉजिटिव चार्ज के सामने है। इस प्लेट का नाम ए रख दें और इस प्लेट का नाम रख दें अगर बी, तो ए प्लेट को आपने चार्ज दिया है, आपने उसके ऊपर चार्ज स्टोर किया है, और बी प्लेट पर इसी के अंदर का सारा नेगेटिव चार्ज फ्लो करके ए से अट्रैक्शन की वजह से ए के सामने वाले फेस पर आ गया है, और सारा पॉजिटिव चार्ज जो है, उतना ही पॉजिटिव चार्ज था इस प्लेट पर, तभी तो ये न्यूट्रल थी, वो फ्लो करके उसके आउटर सरफेस पर चला गया है। क्योंकि इस पर आपने जो चार्ज पॉजिटिव दिया है उसकी वजह से इसका पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके बाहर की तरफ चला गया है, और इसका नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट होके अंदर की तरफ आ गया। अब ऐसा होने पर ये जो पॉजिटिव चार्ज आपने स्टोर किया है ये इस प्लेट से जाएगा नहीं, लीक नहीं होगा, बल्कि और पॉजिटिव चार्ज इस पर आकर लाकर स्टोर किया जा सकता है, क्योंकि जितना पॉजिटिव चार्ज आप इस पर लाकर स्टोर करोगे उसके सामने उतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा फ्लो करके, और वो एक दूसरे को होल्ड कर कर रखेंगे। और उसके बाद क्या किया जाता है, इस वाली प्लेट को अर्थ कर दिया जाता है। इस वाली प्लेट की अर्थिंग कर दी जाती है। अर्थिंग करना मीन्स आप इस प्लेट को एक कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट करके उस वायर को अर्थ में टच करा देते हो, और
अर्थ पर टच होते ही इस प्लेट पर ये जो पीछे सारा पॉजिटिव चार्ज आया है ये फ्लो करके अर्थ में चला जाता है। हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंस की अर्थिंग इसीलिए की जाती है, हमारे डोमेस्टिक सर्किट में भी अर्थिंग होती है कि किसी अप्लायंस में करंट या चार्ज स्टोर हो जाए तो हम उसे टच करते हैं तो हमारी बॉडी में फ्लो ना हो, तो वो सीधा अर्थ में चला जाए। हर फ्लो करने वाली चीज की तरह ही चार्ज भी फ्लो करता है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ। इसीलिए तो लोअर से हायर पोटेंशियल तक लाने के लिए आपको वर्क करना पड़ता है अगेंस्ट द इलेक्ट्रिक फील्ड। और अर्थ सबसे लोएस्ट पोटेंशियल पर होती है, इसलिए इसका सारा पॉजिटिव चार्ज फ्लो होकर अर्थ पे चला गया। अब इस प्लेट पर सिर्फ नेगेटिव चार्ज रह गया है जो इस सामने वाले पॉजिटिव चार्ज को होल्ड करके रखेगा। और अकेले कंडक्टर पर जितना चार्ज स्टोर हो रहा था वो काफी कम था, अब इस कंडक्टर पर इसके सामने प्लेट रखने की वजह से काफी ज्यादा चार्ज, इसके कंपैरिजन में काफी ज्यादा चार्ज स्टोर हो सकता है, क्योंकि उस चार्ज को सामने नेगेटिव चार्ज होल्ड करके अट्रैक्ट करके रखता है। अगर अर्थिंग नहीं करते तो ये यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होता, तब इन दोनों के बीच की अट्रैक्शन उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। इस अरेंजमेंट को कहा जाता है, लिख देता हूं मैं नंबर 1 यहां पर, इसे कहा जाता है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। कैपेसिटर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अरेंजमेंट जो बनाया गया है ये काफी ज्यादा चार्ज अपने ऊपर स्टोर करता है एज कंपेयर टू द कंडक्टर। किसी अकेले कंडक्टर के मुकाबले, वो कहावत है एक से भले दो, तो एक सिंगल कंडक्टर के कंपैरिजन में दो कंडक्टर्स का एक पेयर जिनमें दो आइडेंटिकल प्लेट्स होती हैं, आइडेंटिकल मतलब एक जैसी, और पैरेलली रखे होते हैं एक दूसरे से बहुत कम डिस्टेंस पर, तो ये कंडक्टर इस कंडीशन में बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है इसके कंपैरिजन में, तो इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहते हैं। बिकॉज आपको बताया गया कैपेसिटर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड टू स्टोर इलेक्ट्रिक चार्ज, बिकॉज कंडक्टर इज नॉट एबल टू स्टोर अ रीजनेबल अमाउंट ऑफ चार्ज, ऐसा कहना चाहिए। मतलब एक रीजनेबल अमाउंट यानी एक ढंग का चार्ज थोड़ा सा भी अमाउंट में स्टोर नहीं कर पाता, इसलिए उसकी एबिलिटी बहुत कम होने की वजह से ये कैपेसिटर को इन्वेंट किया गया। तो हर कैपेसिटर में दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स होते हैं जिनमें से एक पर आप चार्ज देते हो और आपके चार्ज देने के बाद दूसरे वाले पर चार्ज इंड्यूस होता है। इंड्यूस होने का चार्जिंग बाय इंडक्शन फर्स्ट चैप्टर में ये टॉपिक आपको पढ़ाया गया था। कूलम्स लॉ वाले चैप्टर में सबसे एंड में आपको 3 मेथड बताए गए थे, चार्जिंग बाय फ्रिक्शन, चार्जिंग बाय कंडक्शन और चार्जिंग बाय इंडक्शन। इंडक्शन में एक न्यूट्रल बॉडी को एक चार्ज बॉडी के सामने रखा गया था, जैसे कि यहाँ रखा गया है, और उस न्यूट्रल बॉडी में दोनों तरह का चार्ज होने की वजह से सामने वाले बॉडी पर जितना चार्ज है उसके ऑपोजिट चार्ज बाहर की तरफ आकर स्टोर हो गया था, और उस बॉडी को अर्थ किया था, तो जो दूसरे टाइप का चार्ज है, जैसे यहाँ पॉजिटिव आपने स्टोर किया तो इसके सामने अट्रैक्ट होकर नेगेटिव आएगा, तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज है, इसमें दोनों तरह का चार्ज था क्योंकि वो अर्थ पर चला गया। तो यह आपका अरेंजमेंट, दो आइडेंटिकल कंडक्टर्स जिनमें से एक को आप चार्ज देते हो, दूसरे पे चार्ज इंड्यूस होता है और दूसरे वाले कंडक्टर को अर्थिंग भी किया जाता है, इस अरेंजमेंट को कैपेसिटर कहा जाता है। और क्योंकि इसमें दो पैरेलल प्लेट्स हैं इसलिए पूरा नाम है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो अब हम ये कंडक्टर तो हटा ही देते हैं क्योंकि ये हमारे किसी काम का नहीं है। अब आगे हम चार्ज स्टोर करने के लिए कैपेसिटर को ही यूज करेंगे। तो ये हमारा जो कंडक्टर है
ये आपका गायब हो गया। अकेला कंडक्टर अब यूज नहीं किया जाएगा चार्ज को स्टोर करने के लिए। क्या चीज यूज की जाएगी? कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या होता है? जिसमें दो कंडक्टर्स होते हैं और उनमें से एक को अर्थ किया जाता है, और जिस कैपेसिटर में प्लेट्स की फॉर्म में होते हैं कंडक्टर, उसे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। और पूरी कहानी एक बार ढंग से रिवाइज कर लो कि दोनों प्लेट्स में से एक प्लेट को हम चार्ज देंगे, ठीक है जी। प्लेट नंबर ए को हम चार्ज देंगे, हम उस पर चार्ज स्टोर करेंगे, और दूसरी वाली प्लेट पर अपने आप चार्ज इंड्यूस होगा और दूसरा टाइप का चार्ज, इसको अगर आपने पॉजिटिव दिया तो यहाँ सामने नेगेटिव आया, पीछे जो पॉजिटिव रिपेल होके गया वो अर्थ हो गया। तो ये है आपकी कैपेसिटर के बारे में जानकारी जो अभी आपको बताई गई। पूरा डिस्क्रिप्शन क्या बताया गया इसमें? कैपेसिटर क्या होता है? कैपेसिटर इट इज अ डिवाइस, ये एक डिवाइस है, एक इंस्ट्रूमेंट है, यूज्ड फॉर स्टोरिंग अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। ये एक ऐसा डिवाइस है जो काफी ज्यादा इलेक्ट्रिक चार्ज स्टोर कर लेता है अपने ऊपर, कंडक्टर के कंपैरिजन में। कंडक्टर के मुकाबले बहुत ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है, कंडक्टर अकेला उतना चार्ज स्टोर नहीं कर पाता। इट इज एन अरेंजमेंट, एक ऐसा अरेंजमेंट है ऑफ टू मेटालिक कंडक्टर्स। इस कैपेसिटर में एक नहीं दो मेटालिक कंडक्टर्स होते हैं, सच दैट वन कंडक्टर इज कनेक्टेड टू अर्थ। दोनों में से एक कंडक्टर अर्थ से कनेक्टेड होता है। ये जो आप देख रहे हैं सिंबल, ये अर्थिंग का सिंबल है कि इसको अर्थ से कनेक्ट किया गया है। अदर कंडक्टर कैन स्टोर अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ चार्ज ऑन इट। तो जिस कंडक्टर को अर्थ से कनेक्ट किया गया है उसके अलावा जो दूसरा कंडक्टर है वो अपने ऊपर काफी ज्यादा चार्ज स्टोर कर लेता है। रीजन आपको बताया है, जब आप इसके ऊपर चार्ज स्टोर करते हो तो सामने वाला न्यूट्रल कंडक्टर के नेगेटिव चार्ज अंदर वाली तरफ आ जाता है, उससे अट्रैक्ट होके इसको इंड्यूस चार्ज कहते हैं, और इंडक्शन का प्रोसेस आपको फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा दिया गया। और उसके बाद पीछे की तरफ जो पॉजिटिव चार्ज है वो अर्थ पर चला जाता है, जिससे ये दोनों चार्ज एक दूसरे को होल्ड करके रखते हैं। वरना अकेला कंडक्टर पर आप जबरदस्ती चार्ज लाकर रखोगे, उसकी कैपेसिटी बहुत कम है, तो वो चार्ज जो आपने एक्स्ट्रा जबरदस्ती लाया है उसको रिपेल करके हवा में उड़ा देगा। जैसे कि अगर आप किसी कंटेनर में कोई लिक्विड फिल कर रहे हो और वो कंटेनर काफी छोटा है, तो जब वो पूरा भर जाएगा, जैसे पानी भर रहे हैं इसमें, तो उसके बाद भी आप अगर इसमें पानी डालते रहोगे तो वो स्टोर थोड़ी होगा, वो बाहर गिरता रहेगा जितनी उसकी कैपेसिटी है, क्योंकि वो फुल हो गई। ठीक उसी तरह अगर आप ये अकेला कंडक्टर लेंगे तो इसकी कैपेसिटी बड़ी जल्दी फुल हो जाती है, और उसके बाद भी अगर आप जबरदस्ती उस पर चार्ज स्टोर करना जारी रखते हो तो वो अपने ऊपर चार्ज जो एक्स्ट्रा कैपेसिटी से ज्यादा स्टोर किया है वो एटमॉस्फेयर में लूज कर देता। लेकिन इस कंडीशन में जब सामने दूसरा कंडक्टर है और उस पर ऑपोजिट चार्ज है, तो ऑपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करने की वजह से ये चार्ज इसके ऊपर ही स्टोर्ड रहता है। तो कैपेसिटर एक ऐसा डिवाइस है जिसमें एक अरेंजमेंट है, अरेंजमेंट में दो मेटालिक कंडक्टर हैं, इनमें से एक पर आप चार्ज स्टोर करते हो, दूसरा अर्थिंग होता है। उसके बाद लिखा गया है द टू मेटालिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड कोटिंग्स ऑफ द कैपेसिटर। क्या बोल रहे हैं? द टू मेटालिक कंडक्टर्स आर कॉल्ड कोटिंग्स ऑफ द कैपेसिटर। ये दो जो मेटालिक प्लेट्स हैं, इन मेटालिक प्लेट्स को या कंडक्टर्स को कोटिंग्स बोलते हैं, COATINGS, कोटिंग्स। ठीक है जी। अब नीचे लिखा है कैपेसिटर्स आर मेनली ऑफ थ्री टाइप्स। तीन तरह के कैपेसिटर होते हैं, जिनमें से पहला कैपेसिटर आपको दिखा दिया गया यहाँ, क्या नाम है उसका? नंबर 1 पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्यों कहते हैं इसको पैरेलल प्लेट कैपेसिटर? क्योंकि इसमें दो प्लेट्स होती हैं और वो एक दूसरे के पैरेलल रखी होती है। उसके अलावा भी दो तरह के और कैपेसिटर हैं मेन, जिसमें से एक है स्फेरिकल कैपेसिटर और दूसरा है सिलेंड्रिकल कैपेसिटर।
हमारे सिलेबस में सिर्फ इन दोनों का, बाकी बचे हुए दोनों का इंट्रोडक्शन है, यानी वो कैसे होते हैं और कॉन्सेप्ट। बाकी डिटेल में आगे आपको कंटिन्यू करना है सिर्फ ये वाला, जिसका नाम है क्या, अभी अभी बताया, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। यही वाला आगे कंटिन्यू होगा, इसी के बारे में और आगे बहुत डिटेल में पढ़ना होगा। और इसको यहाँ कॉन्सेप्चुअली तो आपको बता दिया गया है कि इसकी वर्किंग कैसे होती है। यही कॉन्सेप्ट स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल कैपेसिटर पर भी लागू होता है, बस उनकी शेप अलग रहती है। यहाँ जैसे दो मेटल की पैरेलल प्लेट्स हैं, रेक्टेंगुलर प्लेट्स, स्फेरिकल कैपेसिटर में क्या होता है, एक मेटल का स्फेयर होता है। लेट अस सपोज ये मेटल का स्फेयर है, स्फेयर मतलब मेटल की बॉल, और इस मेटल के स्फेयर पर आपने चार्ज स्टोर कर दिया। अब अकेला ये स्फेयर बहुत ही कम चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर पाएगा, इसकी कैपेसिटी बहुत ही कम रहेगी। तो इस स्फेयर के बाहर इसको कवर करता हुआ एक और मेटालिक स्फेयर बना दिया जाता है, जो इसे पूरी तरह कवर कर लेता है, कॉन्सेंट्रिक स्फेयर। और वो स्फेयर जो इसे पूरा कवर कर रहा होता है चारों तरफ से, वो न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल होने की वजह से उस स्फेयर के यहाँ इनर सरफेस पर कैसा चार्ज इंड्यूस हो जाता है, नेगेटिव। और बाहर पॉजिटिव चार्ज आता है, लेकिन वो पॉजिटिव चार्ज कहाँ चला जाता है, अर्थ में, क्योंकि आप बाहर वाले कंडक्टर को अर्थिंग कर देते हैं। ठीक इसी तरह आपने एक कंडक्टर लिया, उस पर आपने खुद चार्ज दिया, सामने न्यूट्रल कंडक्टर के अंदर वाली तरफ इसका ऑपोजिट, पॉजिटिव है तो यहाँ नेगेटिव इंड्यूस हो गया, और जो पीछे पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके, न्यूट्रल थी तो पॉजिटिव चार्ज था, वो रिपेल होके ये जो पीछे गया था वो अर्थिंग हो गया। सेम कॉन्सेप्ट है, बस शेप अलग है कंडक्टर्स की। ये पैरेलल प्लेट्स हैं, ये स्फेरिकल कंडक्टर्स हैं। तो आपने अंदर वाले स्फेयर पर खुद चार्ज दिया, उसको कवर करते हुए स्फेयर जो न्यूट्रल था उसके अंदर वाले, क्योंकि पॉजिटिव से अट्रैक्ट होगा नेगेटिव, अनलाइक चार्ज अट्रैक्ट करते हैं, तो अंदर वाले सरफेस पर नेगेटिव चार्ज आ गया, इंड्यूस हो गया, और आउटर सरफेस पर जो पॉजिटिव चार्ज रिपेल होके पहुंचा था उसकी अर्थिंग कर दी। ये कहलाता है स्फेरिकल कैपेसिटर। ठीक उसी तरह सिलिंड्रिकल कैपेसिटर भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करता है, बस जो कंडक्टर है वो सिलिंड्रिकल शेप का होता है। ये लीजिए, एक सिलेंडर बना दिया, ये मेटल का एक सिलेंडर है। अब ये मेटल के सिलेंडर के ऊपर आपने चार्ज स्टोर किया। अब ये अकेला है जब तक, तो बहुत ही कम चार्ज अपने ऊपर स्टोर कर पाएगा। अब आपने इसकी कैपेसिटी बढ़ानी है तो क्या करना है, ऐसा ही एक और सिलेंडर रख दें जो इस सिलेंडर को क्या कर ले, पूरा कवर कर ले चारों तरफ से। जैसे ये कॉन्सेंट्रिक स्फेयर्स बने हैं, कॉन्सेंट्रिक मतलब एक ही सेंटर है, एक स्फेयर है, बाहर वाला स्फेयर भी वही सेंटर है, ऐसे ही ये कहलाता है कोएक्सियल सिलेंडर। दोनों सिलेंडर का एक्सिस सेम है, ये जो बीच में बना है। तो अब अंदर वाले सिलेंडर पर पॉजिटिव चार्ज आपने स्टोर किया, तो जो बाहर वाला सिलेंडर है न्यूट्रल, उसके इनर सरफेस पर ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा। और आउटर सिलेंडर के अंदर की तरफ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस होगा, पॉजिटिव से अट्रैक्ट होके। लेकिन ये न्यूट्रल है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज भी था जो बाहर की तरफ आएगा, लेकिन बाहर वाले कंडक्टर को आपने फिर से क्या कर दिया है, अर्थिंग कर दिया है। वो अर्थिंग करने की वजह से बाहर जो पॉजिटिव चार्ज है वो चला जाता है अर्थ में। अर्थिंग करना इसलिए जरूरी है कि अगर वो बाहर पॉजिटिव चार्ज रहेगा
तो वो पॉजिटिव चार्ज अंदर वाले पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता रहेगा, जिसकी वजह से ये यहाँ से उड़ भी सकता है। तो आपने उसका थोड़ा बहुत जो रिपल्शन वाला शक है वो भी खत्म कर दिया है। अब यहाँ पॉजिटिव चार्ज है जो आपने दिया है और इसके सामने नेगेटिव चार्ज है, ये दोनों एक दूसरे को होल्ड करके रखेंगे। हमारा मतलब इससे है कि ये पॉजिटिव चार्ज इस कंडक्टर पर स्टोर्ड रहेगा और ज्यादा चार्ज स्टोर हो पाएगा। तो ये तीनों जो आपको एग्जाम्पल बताए हैं, फर्स्ट ये एग्जाम्पल, सेकंड ये एग्जाम्पल और थर्ड ये एग्जाम्पल, ये 3 टाइप के कैपेसिटर्स आपके पास होते हैं। कैपेसिटर में हमेशा पेयर होगा कंडक्टर्स का जोड़ा, एक ही तरह का, 2 पैरेलल प्लेट्स का जोड़ा, 2 स्फेयर्स का या 2 सिलेंडर्स का, और दोनों जोड़े में से एक कंडक्टर को अर्थिंग करते हैं। कॉन्सेप्ट तीनों में सेम है। एक को आप चार्ज देते हो, दूसरे पर न्यूट्रल होने की वजह से चार्ज एक तरफ पॉजिटिव और एक तरफ नेगेटिव इंड्यूस होता है, और एक टाइप के चार्ज को अर्थिंग करके उस कंडक्टर से हटा दिया जाता है, जिससे ऑपोजिट चार्ज दोनों प्लेट्स पर या कंडक्टर्स पर रह जाएं और वो एक दूसरे को होल्ड करके रखें और ज्यादा से ज्यादा कैपेसिटी हो जाएगी चार्ज स्टोर करनी। तो जैसा कि अब बताया था आपको अभी के सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कैपेसिटर्स का सिर्फ आपको कॉन्सेप्चुअल आइडिया मिलेगा इस चैप्टर में। आगे जो भी कहानी होगी, कैपेसिटेंस निकालना, एनर्जी निकालना, कॉम्बिनेशन वगैरह वगैरह, वो सब किसके बारे में स्टडी किया जाएगा? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बारे में। तो अगली क्लास में हम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस निकालना सीखेंगे और उसकी एनर्जी के बारे में, एनर्जी का फॉर्मूला सीखेंगे और उसकी पैरेलल प्लेट की कैपेसिटेंस को, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को और कैसे और थोड़ा ज्यादा और कैसे इंक्रीज किया जा सकता है, वो सारी बातें सीखेंगे। तो टोटल आपके पास अभी 4 टॉपिक्स रह गए हैं। एक तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस फाइंड आउट करना, उसकी एनर्जी फाइंड आउट करना और उसकी कैपेसिटेंस को और इंक्रीज कैसे किया जाता है ये फाइंड आउट करना, और एक से ज्यादा कैपेसिटर्स को आपस में कंबाइन करना। तो ये 4 बातें आपको 1 बाय 1 अगले लेक्चर्स में सिखा दी जाएंगी। तो आज का आपका काम यहाँ खत्म होता है, जिसमें आपने कैपेसिटर का पूरा इंट्रोडक्शन देख लिया। अब अगले पार्ट में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को आगे कंटिन्यू किया जाएगा। तब तक के लिए गुड बाय करते हैं बच्चों को। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में।